औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ऊद अलैहिस्सलाम की तरह नसीहत की, लेकिन उन्होंने भी उसी तरह कुफर किया जिस तरह कौम में आद ने कुफर किया था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया कि एक अल्लाह की इबादत करो और सरकशी ना करो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजिज़ा ले आओ, और वो मोजिज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। सरकश कौम ने आपसे ये मोजिज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ी की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के अयूब और नकाई से पाक हो। चुनाचे आपने पहाड़ी की तरफ इशारा फरमाया तो वो फट पड़ी और अंदर से निहायत ही खूबसूरत और बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभन थी, और निकल कर उसने एक बच्चा भी जना और अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती थी। बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी निकल कर जमा होता था। तो आपने फरमाया, ऐ लोगो, देखो ये मोजिज़े की ऊँटनी है, एक दिन ये सारे तालाब का पानी पी जाएगी और एक दिन तुम पीना। आपने अपनी कौम से फरमाया कि एक अल्लाह को पूजो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आई है, ये अल्लाह का नाका है, तुम्हारे लिए निशानी है, तुम इसे छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में से खाए, तुम इसे बुराई से हाथ न लगाओ वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अज़ाब आएगा। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, जबकि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था। उस दिन वो सारा तालाब का पानी पी जाया करती थी। इसलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनाचे उस कौम में अत्तार बिन सालिस, जो सुर्ख रंग का, भूरी आंखों वाला और पिस्ता कद का आदमी था, और वो एक ज़िनाकार औरत का लड़का था। उसको एक बदकार औरत जिसकी दो खूबसूरत लड़कियां थीं, इन लड़कियों के रिश्ते का लालच देकर सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए आमादा किया। चुनाचे वो उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे, लेकिन अत्तार बिन सालिस ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव काट डाले और फिर उसको ज़िबा कर दिया, और इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने बेअदबाना गुफ्तगू करते हुए कहने लगा, नाके की कोचे काट दी और आपके रब की हुक्म की सरकशी की। बोले, ऐ साले, हम पर ले आओ अजाब जिसका तुम वादा दे रहे हो। चुनाचे खुदावंदे कुद्दूस का इरशाद है कि बस नाका की कोचे काट दी और अपने रब की हुक्म की सरकशी की। बोले, ऐ साले, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग 3 दिन तक अपने घरों में रह लो, इसके बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे। वो लोग डरने के बजाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे और कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो ले आ अजाब हम पर। इसके बाद वो मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालें। उन्होंने आपस में कसमें खाकर ये अहद किया कि आज ही हम सालेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारसों से कह देंगे कि हम उसकी हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। उनका घर पहाड़ की चोटी पर था। जब लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब जमीन ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। एक चट्टान ऊपर से आई और उन तमाम लोगों को पीस कर रख दिया। उन 9 लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की शुरुआत हो चुकी थी। चुनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों समेत अपनी बस्ती को छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने अजीब मंजर देखा कि कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द थे, दूसरे दिन तमाम के चेहरे सुर्ख और तीसरे दिन तमाम के चेहरे सियाह हो चुके थे। ये मंजर देखकर सब चीख कर पुकारने लगे और अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने बाकी कौम की तरह उन्हें भी एक ही किस्म का अजाब नहीं दिया था, जिस तरह कौम नूह को तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को हवा के जरिए, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ने तरह तरह के अजाब से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तदा ज़ल्ज़ले से हुई, जिसकी वजह से वो लोग अपने अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। आसमान से जोरदार कड़क की आवाज आई जिसने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक ही साथ वो सब के सब ढेर हो गए। उनकी हालत अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, और कौम समूद के हाल में एक निशानी है, जिनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने परवरदिगार आलम के हुक्म से सरकशी की, तो उनको एक कड़क ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में हलाक हो गए। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा में शमाल मगरिब में उनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मदाइन साले के नाम से मशहूर है। सूरत नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پہ باقی رکھا کہ آنے والے کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔